हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर 7th क्लास की मैथ का 9th चैप्टर यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में आज हम एक्सरसाइज लेकर आए हैं 9.1। 9.1 में फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एन एम्प्लॉयर हैज वर्कफोर्स ऑफ 300 एम्प्लॉइज टू फिनिश अ प्रोजेक्ट इन 8 मंथ। मतलब 300 वर्कफोर्स है या एम्प्लॉइज है जो 8 मंथ में टोटल वर्क कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पर हमने टोटल एम्प्लॉइज कितने ले लिए अभी स्टार्टिंग में 300, ठीक है। और टोटल वर्क 8 मंथ में कितना वर्क करा है तो हम 8 की मल्टीप्लाई 300 से करेंगे, टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2400, ठीक है। ये टोटल वर्क है। फिर इसके बाद यह हाउ मेनी एक्स्ट्रा एम्प्लॉय शुड बी एम्प्लॉय टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 6 मंथ। अब ये है कि पहले 300 थे, अब इसमें हमें जो एम्प्लॉयज है वो इंक्रीज करने हैं। तो हमने वो एम्प्लॉयज न्यू एम्प्लॉयज क्या मान लिए, एक्स मान लिए, यानी हमारे पास अब टोटल एम्प्लॉयज कितने हो गए 300 प्लस एक्स। लेकिन वर्क वही है जो हमारा पहले था। तो हम इसकी, क्योंकि उस वर्क को हमें कितने दिन में कंप्लीट करना है 6 मंथ में, तो इसे हम लिखेंगे 300 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 6। जितने मंथ, जैसे हमने यहाँ पर टोटल वर्क निकाला था, क्योंकि वर्क तो इक्वल है तो हम दोनों वर्क को इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 2400। अब 6 की एक एक करके दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 1800 प्लस 6x इज इक्वल टू 2400, ठीक है। 1800 को इस साइड में लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 2400 माइनस 1800। माइनस का क्यों, क्योंकि इधर ये प्लस का है, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। फिर 6x इज इक्वल टू 2400। 2400 में से 1800 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 600, ठीक है। x इज इक्वल टू, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 6। कट करेंगे 6 1 6, यानी हमारे एक्स्ट्रा इंप्लॉय कितने थे 100। हमने 100 एम्प्लॉय बढ़ाए हैं, जिससे हमारा वर्क जो है वो 8 मंथ की जगह 6 मंथ में कंप्लीट हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है द कॉस्ट ऑफ 30 मीटर ऑफ नेट फैब्रिक इज 1785 रुपीज। हाउ मेनी मीटर ऑफ द नेट फैब्रिक कैन बी बाउट फॉर 2618 रुपीज। मतलब 2618 रुपीज में कितना नेट फैब्रिक आएगा, आपको ये बताना है। तो हमें यहाँ पर दे रखा है कॉस्ट ऑफ 30 मीटर नेट फैब्रिक कितना है, इतना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि 1 मीटर नेट फैब्रिक की कॉस्ट कितनी है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 30 से, तो यहाँ पर आएगा 785 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है। 30 3 1 जा 3 और ये कट हो जाएगा 3 5 जा 15, 2 बचा 3 9 जा 27 एंड 3 5 जा 15। फिर इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 59.5, ठीक है। अब हमें टोटल नेट फैब्रिक निकालना है, कितने में 2618 से डिवाइड करेंगे किसको, जो हमारी 1 मीटर की कॉस्ट आई है 59.5, ठीक है। पॉइंट हटेगा, ऊपर 0 बढ़ जाएगा। अब इसे कट करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10। अब ये किससे कट होगा, 7 से कट करके देखते हैं। 7 1 जा 7, 4 बचा, 7 7 जा 49। फिर इसको कट करेंगे, 7 3 जा कितना होगा 21, 5 बचा है 50, 7 7 जा 49, 2 बचा है 7 4 जा 28। अगर आपको डायरेक्टली कट करना नहीं आ रहा तो आप 7 की टेबल से इस वाले नंबर को जब आप डिवाइड करेंगे, नॉर्मल ये वाला डिवाइड, ठीक है, तो ये नंबर आपको मिल जाएगा क्वोशिएंट के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कट करेंगे तो 17 2 जा 34, 17 2 जा 34, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास 22 मल्टीप्लाई 2, यानी हमारी टोटल नेट फैब्रिक कितनी खरीदी जाएगी इसमें 44 मीटर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है इफ 6 नोटबुक कॉस्ट रुपीज 360 हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी बाउट फॉर 600। आपको दिया है कि 6 नोटबुक जो है हम 360 रुपीज में खरीद रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कॉस्ट फाइंड करनी कि एक नोटबुक की कीमत कितनी है। तो यहाँ पर 6 को डिवाइड करेंगे, 360 डिवाइडेड बाय 6 कट करेंगे, कितना आ गया 60। तो यहाँ पर एक नोटबुक की जो कॉस्ट है वो कितनी है 60 रुपीज है, ठीक है। अब हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ नोटबुक कितनी होंगी 600 में अगर हम खरीदे तो 600 को हम किससे डिवाइड करेंगे, जो एक नोटबुक की कीमत आई है, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, यानी टोटल नंबर ऑफ नोटबुक कितनी होंगी 10, यानी हम 600 में 10 नोटबुक खरीद सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर।
देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इफ आरुषि रीड्स 8 पेजेस एवरी डे शी कैन फिनिश अ बुक इन 15 डेज। अगर आरुषि एक दिन में 8 पेजेस पढ़ रही है, ठीक है, तो पूरी बुक को फिनिश करने में कितना टाइम ले रही है, 15 डेज। तो सबसे पहले अगर वो 8 पेज एक दिन में पढ़ रही है तो हम टोटल नंबर ऑफ पेजेस हम निकाल सकते हैं 8 की 15 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे 8 मल्टीप्लाई 15, यानी ये टोटल नंबर ऑफ डेज, और हर एक दिन में कितने पेज पढ़ रही है वो 8 पेजेस। मल्टीप्लाई करेंगे 15 8 जा 120, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं 120। अब इसके बाद आगे दिया है, कैलकुलेट द टाइम शी विल टेक टू फिनिश द सेम बुक इफ शी रीड्स 6 पेजेस इन एवरी डे, ठीक है। तो अगर वो अभी 8 पेजेस पढ़ रही थी, अगर वो 6 पेजेस पढ़ेगी तो उसी बुक को फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा, तो उसी बुक के पेज कितने हैं 120। तो हम 120 को डिवाइड करेंगे किससे, 6 से, कट करेंगे 20, यानी टोटल नंबर ऑफ डेज कितने आ गए 20 डेज। यानी उसी बुक को फिनिश करने में उसे तब कितना टाइम लगेगा 20 डेज लगेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, इफ 28 मैन कैन ले अ टेलीफोन लाइन इन 10 डेज कैलकुलेट द टाइम फॉर 20 मैन टू ले द सेम लाइन। तो देखिए यहाँ पर एक लाइन है, टेलीफोन लाइन जिसे बिछाया जा रहा है, ठीक है, तो उससे 10 दिन में कितने लोग बिछा रहे हैं 28 मैन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको निकालना है कि टोटल वर्क कितना कर रहे हैं सब। तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ डेज और जितने मैन काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 28, तो ये हो जाएगा 280 मीटर, ये मतलब जो लेंथ है उसकी वायर की, ऐसे समझ लीजिए आप, ठीक है। अब हमें निकालना है कि इसी लाइन को अगर 20 मैन ले करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर 280 को डिवाइड करेंगे हम 20 से, 0 से 0 कट करेंगे 14, तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने आ गए 14 डेज, ठीक है। तो इसे इस टाइप से करना था, सारे क्वेश्चन सेम है। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, इन एन आश्रम द मंथली यूजेस ऑफ शुगर फॉर 80 सेवक्स is 240 kilograms. How many more sevaks can be recommended in the ashram if the monthly ration ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड टू 360 किलोग्राम। मतलब यहाँ पर ये दे रखा है कि अगर 80 सेवक के लिए 240 केजी शुगर नीड हो रही है, ठीक है, तो आपको बताना है कि 360 शुगर जो है वो कितने सेवकों के लिए पूरी होगी। तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि एक सेवक को कितनी शुगर नीड हो रही है। तो यहाँ पर 80 को हम डिवाइड करेंगे, तो 240 डिवाइडेड बाय 80, 0 से 0 कैंसिल, 8 3 जा, तो यहाँ पर 3 केजी यूज हो रही है एक सेवक के लिए, ठीक है। तो अब इसी एक सेवक के लिए इतनी यूज हो रही है, तो 360 टोटल सेवक के लिए कितनी आ जाएंगी। तो यहाँ पर निकालेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 120। तो टोटल नंबर ऑफ सेवक कितने आ गए 120, यानी 360 केजी शुगर जो है वो 120 सेवक के लिए पूरी हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अ लेबर इज पेड ₹6400 फॉर 6 डेज, ठीक है। फिर इफ हिज टोटल इनकम ड्यूरिंग अ मंथ इज 13,885, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज ही वर्क। मतलब आपको बताना कि पूरे महीने में उन्होंने कितने दिन काम करा है। अगर उन्हें सैलरी जो मिली है 13,885 मिली है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 6 डेज के लिए इतना पेड हो रहा है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो एक दिन का निकल कर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 से डिवाइड करेंगे 3, और ये 3 और ये 2 की टेबल से मैंने कट करा है, ठीक है। यहाँ पर 3200 अपॉन 3, ठीक है। अब क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ डेज निकालना है। अगर उन्हें मिला है 13,885, इसको डिवाइड करेंगे 3200, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड में है तो ये चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में। तो इसे हम लिख सकते हैं 13,885 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 3200, ठीक है। अब कट कर लेते हैं, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, और यहाँ पर 5 6 जा 5 4 जा, ये कट हो गया। अब इसके बाद इसे आप डायरेक्टली कट करिए, मतलब बड़ी टेबल से ही कट करना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ डेज अप्रॉक्स में आएगा, कुछ पॉइंट में आएगा, तो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, आप डिवाइड करके चेक करिएगा क्या ये सही है। 13 डेज आएगा इसका, ठीक है।
तो ये आपको डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे, पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है। 3 7 21, 2 3 7 21, 3 फिर कैरी 2 3 फिर कैरी 2 3 2 6 और ये 8 अपॉन 640। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको 13 डेज मिलेगा, अप्रॉक्स में मिलेगा, पॉइंट में तो पॉइंट के बाद वाले आप नंबर हटा सकते हैं। तो यहाँ पर इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 9.1 फिनिश होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हाँ, नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।